हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था हरियाणा जीके में पढ़ा था हमने हरियाणा की जनसंख्या तक। हरियाणा की जनसंख्या के बाद आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। कल हमने पढ़ा था हरियाणा के बारे में, ठीक है। हरियाणा के बारे में हमने पढ़ा था कल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके क्षेत्रफल कितना है। कल हमने पढ़ा था हरियाणा को कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता था। कल हमारा रह गया था महापुराण। महापुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा। बस अकेला ऊल गाना था इसके पीछे। हरियाणा। हम सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में, हरियाणा का विविध। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का विविध। हरियाणा का विविध। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा का राजकीय पशु। हरियाणा का राजकीय पशु। अगर हम हरियाणा के राजकीय पशु की बात करें तो वो है काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। अगर हम पक्षी की बात करें, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है काला तीतर, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकलिन भी कहते हैं। काला तीतर। अगर फूल पूछा जाए तो फूल होगा हमारा कमल। हरियाणा का राजकीय फूल कमल। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष जो है हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष वो होता है पीपल। पीपल का पेड़ है जो वो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है। जैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा के, तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। पहले भी आप देख सकते हैं पेपर खोल के पिछले। तो जो है हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। अगर इनका जन्म पूछ लें तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? इनकी पत्रिका का नाम था संदेश। संदेश नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली थी। ठीक है जी। पंजाब केसरी जैसे हम कहते हैं वैसे ही हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1987 को। और हरियाणा में उन्होंने एक पत्रिका निकाली, संदेश। अब बारी आती है हरियाणा के विकास पुरुष। हरियाणा के विकास पुरुष या लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष हरियाणा का किसे कहते हैं? तो बच्चों, हरियाणा का जो लौह पुरुष है वो किसे कहते हैं? बंसीलाल को। बंसीलाल को। बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोलागढ़ में। गोलागढ़ में हुआ था। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? हरियाणा का तूफान कपिल देव। हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? कपिल देव को।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हरियाणा से खेलते थे, हरियाणा से खेलते थे वो, और रहते वो थे चंडीगढ़ से, इसीलिए वो हरियाणा से रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए ही उन्हें हरियाणा का तूफान कहा जाता था। हरियाणा का ट्रेजेडी किंग, हरियाणा का ट्रेजेडी किंग, हरियाणा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता था वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह डूमर खां। डूमर खां इनका सरनेम नहीं, इनका गांव है डूमर खां। जैसे हम कहते हैं दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, वो उनका सरनेम नहीं, उनके गांव का नाम है। उसी तरह इनका भी सरनेम का नहीं है, ये अपने गांव का नेम अपने पीछे लगाते हैं, इसीलिए इन्हें डूमर खां कहा जाता है। ये राजनीतिक दृष्टि से ही इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। वीरेंद्र सिंह जी है, जी लगभग 3 बार हरियाणा के सीएम बनते बनते रह गए, 3 बार सीएम बनते बनते रह गए, इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। आज तक सीएम नहीं बन पाए, पर 3 बार ही सीएम बनते बनते रह गए, तो इन्हें कहा जाता है ट्रेजेडी किंग। अगला है किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा अगर कहा जाए तो आपके पास 2 नाम आते हैं। 2 नामों में से कौन कौन से हैं? चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल। अगर आपको पेपर में ऑप्शन आए छोटू राम, तो आपने छोटू राम को ही आपने टिक करके आना है। अगर आपको छोटू राम ना मिले, देवीलाल ही मिले ऑप्शन में, तो आपने किसानों के मसीहा में चौधरी देवीलाल ही लगा के आना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप छोटू राम ही मार्क करके आओगे। आगे है हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास अगर आपको पूछ लिया जाए, इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास है। आपके पास 2 प्रायोरिटीज़ हैं। दीपचंद ब्राह्मण फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपने। दूसरी रहेगी आपके पास पंडित लक्ष्मीचंद। इनका है शेरी खंड, इनका जाटी कला गाँव है, जाटी कला गाँव। आपने अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना है तो दीपचंद ब्राह्मण को करेंगे और पंडित लक्ष्मीचंद पे आंसर करना है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको पंडित लक्ष्मीचंद मिलेगा, वो आपको टिक नहीं करना है, आपको करना है दीपचंद ब्राह्मण, जिनका गांव था शेरीखंडा गांव था इनका, शेरीखंडा गांव था इनका। आगे हम पढ़ेंगे हरियाणा का राज्य कवि। हरियाणा के राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस जी कहाँ से थे? हिसार से थे। तो उदय भानु हंस कहाँ थे? हरियाणा से, हरियाणा के हिसार। अगर आपको पूछ लिया जाए हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता था? बाबू
मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जो जैन हैं वो हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो वो कहाँ से थे? सोनीपत में, सोनीपत से थे। दोस्तों, हमने आज यहाँ तक हरियाणा की जीके पढ़ी है। कल हमने सीखा था हरियाणा का पुरातन नाम क्या है। आज हमने हरियाणा के विविध के बारे में सब कुछ पढ़ा। आज हमने पढ़ा हरियाणा का राजकीय पक्षी, पशु पक्षी, फूल, वृक्ष वगैरह, और जैसे हरियाणा को कौन से पुरुष को क्या बोलते हैं, हेलो पुरुष किसे कहते हैं, हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं, ये सभी जीके हमने सीखे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पिछले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आए हुए हैं, तो आप इसे नोट करके रखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज़ है HSC के एग्ज़ाम में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।